नमस्कार, वन टाइम्स में आपका स्वागत है। बरमस्ताला देश विदेश की खबरें लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। सबसे पहले मुख्य समाचार। अमेरिका ईरान के बीच फिर हुआ युद्ध और पाक अधिकृत कश्मीर में क्षेत्रीय चुनाव और बुनियादी अधिकारों के लेकर आंदोलन जारी और संसद में लोक परीक्षा संशोधन बिल पास। बेबी सूर्यवंशी ने अपनी रैंकिंग में लगाई लंबी छलांग और बिहार की बाकी भी चुनाव आज। अब समाचार विस्तार से। जैसा कि आपको मालूम हो, अमेरिका ईरान में कई दिन से अघोषित युद्ध विराम की स्थिति बनी हुई थी। दोनों ओर से 60 लोग थे और जिससे तेल के मार्केट बाजार गिरे थे और शेयर मार्केट बूढ़े उठे थे। लेकिन कल अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ मिलकर के ईरान समर्थित मिलिशिया पे हमला किए, जिससे ईरान के 6 सैनिक मारे गए और मिलिशिया के 20 से ज्यादा सैनिक मारे गए और अनेकों लोग घायल भी हुए। ईरानी पलटवार करते हुए अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर निशाना बनाया, मुख्य रूप से जॉर्डन पर जारी तबाही मचाई। पाक अधिकृत कश्मीर में वहां पे क्षेत्रीय चुनाव और बुनियादी अधिकारों को लेकर के ज्वाइंट आर्मी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में जनता सड़कों पे है, आंदोलित है। जैसा कि आप जानते हैं, वहां पे सरकार भेदभाव के नियम से कार्य कर रही है। वहां पे लोग विधानसभा चुनाव में अपना आधिपत्य जारी करने के लिए ऐसा गणित लगाई हुई है। और वहां पे मूलभूत आवश्यकताओं की कमी है, बिजली नहीं है, इंटरनेट नहीं है और दवाइयों के साथ साथ खाद्य पदार्थ सामान में भारी कमी आई है। इसको विरोध कर जनता सड़कों पे है। इस आंदोलन को दबाने के लिए वहां के जनरल आसिम मुनीर ने करतबतोड़ गोलियां चलवा रहे हैं, जिससे 2 दिन के अंदर 40 अधिक प्रदर्शनकारी मारे गए हैं। ये मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। वहीं पीओके की जनता ने भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई हुई है। कल संसद के मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक ध्वनिमत से पारित हो गया। हालांकि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने काफी हंगामा खड़ा किया। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों पे लाठीचार्ज जो गृह मंत्री के आदेश में दिया गया, इस पर सरकार ने जवाब देते हुए कहा कि आपको अपनी जानकारी को बढ़ाना चाहिए। लाठीचार्ज का आदेश कभी भी गृह मंत्री नहीं देता है। आंसू गैस का आदेश हो सकता है, दे सकता है। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि जो भी आंदोलनकारी हैं उन सभी पे मुकदमे वापस हो, किसी पे कार्रवाई नहीं हो। वहीं कोर्ट ने कहा कि 2873 लोग ऐसे थे जो असामाजिक व्यक्ति थे, जो किसी न किसी अपराध में हत्या, लूट, फिरौती, बलात्कार जैसे मामलों में जेल जा चुके हैं, उन पर मुकदमे दाखिल हैं। वह निश्चित रूप से ये विरोध प्रदर्शन के दौरान उसमें सम्मिलित होकर के काफी तबाही मचाई, काफी तोड़ फोड़ किया है। उनका नॉमिनेटेड है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कि जो बच्चे नीट का परिपत्र दिखाते हैं और जो 18 वर्ष से कम है, उनमें कोई कार्रवाई नहीं होगी। उनको तत्काल सारे मुकदमे वापस होंगे और उन्हें जेल से रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन अपराधी पे कार्रवाई होगी। वहीं और कांग्रेस जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि पहले तो कहा था कि कुछ असामाजिक तत्व में घुस करके तोड़फोड़ किए हैं, कि अब अपने वादे से मुकर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो भी आंदोलनकारी थे वो उनके थे, उस पर कार्रवाई होती है तो फिर से सड़कों उतरेंगे। वहीं मोदी जी पे और सेना पे अभद्र टिप्पणी करने के मामले में सरकार ने संज्ञान लिया है और इसको मीडिया प्लेटफॉर्म से इसे हटाने को कहा है। इसके साथ साथ सभी के नाम, पते, मोबाइल नंबर की पता लगाकर उन पर केस करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने की कवायद शुरू हो गई है। आज बिहार के हाई प्रोफाइल बांकीपुर उपचुनाव आज है। जैसा कि आप मालूम हो, भाजपा के नेता नितिन नवीन को पद छोड़ने के बाद से यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। बीजेपी की तरफ से नीरज कुमार सिन्हा मैदान में है, वहीं आरजेडी से रेखा गुप्ता है और जन स्वराज पार्टी से प्रशांत किशोर मैदान में है। प्रशांत किशोर की ये अग्नि परीक्षा है। जीतते हैं तो हीरो बनने का चांसेस है, अगर हारते हैं उनका अस्तित्व समाप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। कल गुरु पूर्णिमा पूरे देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गृह जनपद में मौजूद थे और अपने मंदिर में उन्होंने अपने गुरु पूर्णिमा के तहत विशिष्ट पूजा किया और अपने पूर्वजों को याद किया। आप बताते चले, वैभव सूर्यवंशी
आपने रैंकिंग में, खेल रैंकिंग में लंबा छलांग लगाया, 230 का लंबा छलांग लगा करके विश्व के 48वें स्तर के प्लेयर बन चुके हैं। अब आज का विचार, अपनी गलतियों को निरंतर सुधारने करना चाहिए। दूसरों गलतियों को अनदेखा या माफ करना ही बड़प्पन है। आज समाचार नहीं समाप्त हुआ, कल फिर मुलाकात होगी, तब तो मुझे याद दीजिए। आपका दिन शुभ हो।